बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किए थे यूजेस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैंने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी समझाए थे उस लेक्चर के बारे में। आई होप सो कि आपने वो लेक्चर अच्छी तरह लिया होगा और उन पॉइंट्स को याद भी किया होगा। आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आज के टॉपिक की बात की जाए तो आज के टॉपिक का हमारा नाम है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। हम नोबल गैसेस के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि गैसेस जो होती हैं हमारे पास, कुछ गैसेस हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे हैं जो नोबल हैं। जैसे हमारे पास आता है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडोन। ये सारी नोबल गैसेस हैं हमारे पास। क्यों नोबल गैसेस हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करती हैं। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ हमारे पास मेटल्स भी हैं जो कि इनर्ट हैं। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ अपनी केमिकल रिएक्टिविटी शो ना करे, अनरिएक्टिव हो और उसको कोई एटमॉस्फेरिक चीज़ जो होती है सर्कमस्टेंसेस उसको इफेक्ट ना कर सकें। तो बेसिकली आज हमने उन्हीं मेटल्स के बारे में समझना है। तो बच्चों, आपको मैंने जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपना 9th, तो मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ऐसा ग्रुप भी है जिसको कहा जाता है डी ऑर्बिटल या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप। उनको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इन फिलिंग होते हैं किस चीज के अंदर? डी ऑर्बिटल के अंदर। हमने पढ़ी थी कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स थे, एस, पी, डी और एफ। अब ऐसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनका जो डी ऑर्बिटल है इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, मीन्स कि उसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉन्स के हम एडिशन कर रहे हो, तो उन ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हो आप। ठीक है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए सबसे पहले, तो ये वेरिंग होती हैं। कभी ये +2 शो कर रहे हैं, कभी +3 शो कर रहे हैं। हमने आयरन का केस पढ़ा था जब हमने चैप्टर 1 के अंदर एलिमेंट्स को स्टडी किया था। वहां पर हमने किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिंग पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी आयरन की, Fe। हमने देखा था ये +2 भी शो करता है और +3 भी शो करता है। ये ड्यूल अपनी नेचर के अंदर शो करता है ऑक्सीजन स्टेट। और हमें पता है कि अपनी बुक के ऊपर देखो, वहां पे लिखा होगा Fe। ये एक ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी कन्फिगरेशन करो तो इसके जो डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होंगे। मीन्स कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होंगे 7, 8 जो भी है। ठीक है, अगर हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए, वरना आपने इसको करना नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है स्कैंडियम 21। अब इससे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो हम जब भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि इससे पिछली वाली जो नोबल गैस होती है उसको देख लेते हैं। तो स्कैंडियम जो हमारे पास 4th पीरियड के अंदर आता है, इससे 3rd पीरियड के अंदर जो लास्ट नोबल गैस आती है वो हमारे पास होती है आर्गन। आर्गन हमारे पास टोटल नंबर होता है 18। अब 18 के बाद हमारे पास 3 रह गए जो हमने इनको फिल करना। तो हम कैसे करेंगे? 4s2 और 3d1। अब जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर सिर्फ अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, मींस इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स की भी एडिशन हो सकती है। तो इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल्स। अब इसी डी ब्लॉक के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने कहा है नोबल मेटल्स। सबसे पहले तो एक ग्रुप 11 है जिसके अंदर हमारे पास 3 मेटल्स आते हैं। उसमें आता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। इसके अंदर जो कॉपर है उसको हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं, वो मैं आपको रीजन बाद में बताती हूँ। और लास्ट पे 10 जो हमारे पास ग्रुप है उसके अंदर एक लास्ट पे एक एलिमेंट है जिसका नाम है प्लेटिनम, Pt से उसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास 3 जो हैं ये हमारे पास नोबल मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के, याद रखना है हमेशा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम हम कॉपर को जो है वो उसको क्यों हम कह रहे हैं कि ये नोबल मेटल नहीं है? तो बच्चों बेसिकली रीजन आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। आपने 2 चीजें याद रखनी है, एक होती है हमारे पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स और एक होते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये मैं पहले भी आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम आज पहली दफा पढ़ रहे हैं। कॉपर जो बेसिकली होता है वो होता है पार्शली फिल्ड। इस पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना बहुत आसानी से लूज कर देता है। लेकिन जो हमारे पास सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं ना, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना वो क्या होती है? वो कंप्लीटली फिल्ड होती है।
ठीक है। कंप्लीटली फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसलिए कह रही क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक और आप लोग कंफ्यूज हो गए। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारे पास गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है, इनकी कंप्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है इनका। इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजिली क्या करते हैं, लूज नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जब ये चीज कोई लूज नहीं करेगी तो सेम प्रॉपर्टी जो हमने नोबल गैसेस की पढ़ती है, क्या होता है कि वो अनरिएक्टिव हो जाते हैं। तो यही रीजन है कि हमारे पास गोल्ड, सिल्वर और जो प्लेटिनम है ये हमारे पास अनरिएक्टिव या इनएक्टिव मेटल्स हैं। तो इसलिए बच्चों को कॉपर जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो एक हमारे पास इनर्ट नोबल मेटल नहीं होता है। ये जनरली हम इसको मेटल ही कंसीडर करते हैं। अब सबसे पहले हम सिल्वर से स्टार्ट करते हैं कि सिल्वर हमारे पास कैसे अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं सिल्वर से। इसका सिंबल होता है Ag, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है 47 है इसकी, सॉरी एटॉमिक नंबर इसका 47 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारा कोई टॉपिक नहीं है, इसको नहीं करना। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करना है तो ये हमारे पास व्हाइट लस्ट्रस होता है। मेटल है तो लस्ट्रस तो जाहिर बात है होगा, और व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब मेटल है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज मेटल जैसी भी हैं, ठीक है, क्योंकि मेटल है जाहिर बात है। नोबल प्रॉपर्टीज को आपने याद रखना है। अब व्हाइट लस्ट्रस इसकी अपीयरेंस होगी, और इसके साथ साथ गुड कंडक्टर भी है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा मेलिएबल और डक्टाइल भी होगा। ये जनरली प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेटल की शो कर रहा है, जैसे कि जनरली मेटल्स हमारे पास शो करते हैं, ठीक है। अब यहां से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होना स्टार्ट होंगी। वो क्या है, इसकी सरफेस जो होती है ना बच्चों, वो पॉलिश्ड होती है। ये इतनी ज्यादा पॉलिश होती है कि हमारे पास ये गुड रिफ्लेक्टर बन जाता है लाइट का, कि आप इसके ऊपर लाइट क्या करो, स्पार्क करो, इसके ऊपर डालो लाइट को कोई टॉर्च से, तो क्या करेगा, ये अच्छी तरह लाइट को पूरा मुकम्मल तौर पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम इसके सरफेस पे बात करें ना कि सिल्वर जो होता है हमारे पास क्यों नोबल मेटल है, मैंने आपको बताया कि इनर्टनेस क्या होती है, वो किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से इफेक्ट नहीं होती। इसकी मेन रीजन यही है कि कुदरत के तौर पर क्या होता है कि सिल्वर के ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड या फिर सल्फाइड की कवरिंग आ जाती है। जैसे ही ये एयर की तरफ एक्सपोज होता है, जैसे ही सिल्वर ने एक्सपोज होना है एटमॉस्फेयर में, मींस एयर की तरफ, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली ऑक्साइड या सल्फाइड की कवरिंग आ जाती है, जो कि इसको प्रिवेंट करती है किस चीज से, रस्टिंग से। और यही दो पॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास, ऑक्साइड और सल्फाइड की कोटिंग की वजह से क्या होता है, ये अनरिएक्टिव हो जाता है। ये अनरिएक्टिव हो गया तो इसके ऊपर किसी भी चीज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई भी इसके ऊपर कोई चीज इसको टांशिंग नहीं कर सकेगी, कोई भी चीज को इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन एक सब्सटेंस ऐसा है जो कि इस चीज को इफेक्ट कर देगा, और वो है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। H2S जब भी इसके पास आएगा, सिल्वर की पास आएगा, तो क्या होगा कि इसकी सरफेस को मुकम्मल तौर पर खराब कर देगा, इसको, इसका प्रोसेस सारा, इसका सारी इसकी प्रॉपर्टीज को फिनिश आउट कर देगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि सिल्वर जो होता है हमारे पास बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब इस सॉफ्टनेस की वजह से हम इसको जनरली यूज नहीं करते, तो हम एक और चीज यूज करते हैं, उसको कहते हैं अलॉय। हमें पता चल गया है कि अलॉय क्या होता है। अलॉय हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स का, जिससे हम उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिल्वर को भी एज अ अलॉय यूज करते हैं। और अलॉय हम किसके साथ यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं कॉपर के साथ। जब हम इसका अलॉय बनाते हैं सिल्वर और कॉपर का आपस में मिलके, तो हम इसको यूज किस चीज से करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ कॉइन्स। हम कॉइन्स बनाते हैं। जो कॉइन्स आप देख रहे होते हैं ना, बेसिकली वो ये सिल्वर के कॉइन्स वो क्या होते हैं, वो अलॉय ही होते हैं, वो कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। इसके अलावा आप सिल्वर ज्वेलरी देखते हो, वो हमारे पास ऑर्नामेंटल ज्वेलरी जो आप लोग देख रहे हो हमारे पास फैशन इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या है, बेसिकली ये अलॉयज ही हैं। सिल्वर तो खुद इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, हम कॉपर को यूज कर लेते हैं। कॉपर थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज दोनों को मिला लेते हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा हार्ड मटेरियल बन जाता है। उसके अलावा बच्चों, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं ना सल्फर के, वो यूज किए जाते हैं किस चीज के अंदर, फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर। फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर आपने अक्सर जो पुराने जमाने के कैमरास देखे होंगे, उसके अंदर रील डलती होती थी। जो रील होती है ना, बेसिकली उसके पीछे फंक्शनिंग इसी की होती है, सिल्वर कोटिंग की होती है, किसी चीज का इसके कंपाउंड इस्तेमाल किए होते हैं। और डेंटल प्रिपरेशंस के अंदर भी इसको हम यूज करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ, डेंटिस्ट के पास जाओ, तो क्या होता है, वो आपकी फिलिंग कर देता है। वो अक्सर जो होता है ना हमारे पास, वो फिलिंग इस चीज की कर रहा होता है। कंपाउंड होते हैं सिल्वर के, वो इसकी फिलिंग कर देता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा किसी ने अपनी ये मोलर कैविटीज वगैरह उसको सेट करवाया और उसके अंदर सिल्वर कलर की उसकी उसने फिलिंग करवाई होगी। वो सिल्वर बेसिकली कंपाउंड इसी चीज का होता है, ठीक है। एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना जो सिल्वर की, वो ये क्या है, इन मिरर इंडस्ट्री। आपने शीशा देखा होगा, शीशा क्या होता है,
दोनों साइड से आप उसको देख सकते हो। लेकिन जो आपने स्टैंडिंग मिरर आप ड्रेसिंग टेबल में देखते हो क्या होता है, उसको आपको सिर्फ एक साइड से नजर आ रहा होता है। वहां पर बेसिकली बच्चों सिल्वर का यूज होता है। उसकी दूसरी साइड के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग कर दी जाती है। मीन सिल्वर का जो वाटर होता है हमारे पास उसको स्प्रिंकल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको एक साइड नजर आ रही होती है, दूसरी साइड आपको नजर नहीं आ रही होती। अब हम पढ़ते हैं गोल्ड। गोल्ड के बारे में बच्चों आपने बहुत बार सुना होगा, गोल्ड हमारे पास किस तरह दिखता है, देखा भी होगा आपने। येलो सॉफ्ट होता है, येलो कलर का होता है और सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये इतना शाइनी नहीं होता क्योंकि इसके अंदर इंप्योरिटीज बहुत होती हैं। ये एज अ ओर होता है तो इसके अंदर इंप्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसको क्लीन करना पड़ता है और ये बहुत बहुत सॉफ्ट होता है। इसको आप ये अपने ऑर्नामेंट्स पहनते हो, गोल्ड की चेन पहनते हो, इयरिंग्स पहनते हो, ये रियल गोल्ड नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने इंप्योरिटीज ऐड की हुई हैं खुद, जो हमारे पास जो बनाते हैं गोल्ड की चीज़ें वगैरह, उन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने खुद इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्योरिटीज ऐड की हुई हैं, चीज़ें डाली हुई हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, ये इतना सॉफ्ट हो गया ख़राब ना हो। लेकिन फिर भी आप देखोगे अक्सर औकात क्या होता है कि आप अक्सर चेन को डाल रहे हो या फिर अपनी ये बाली को बंद कर रहे हो, तो क्या होगा, अक्सर ये ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो क्या होता है, ये इतनी इंप्योरिटीज डालने के बाद भी, इसके अलॉयस के साथ इसका कम्बिनेशन करवाने के बाद भी ये इतना सॉफ्ट होता है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ वैलिड ही रहती हैं। सेम सिल्वर की तरह ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉन रिएक्टिव होता है और इनर्ट होता है। सेम प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ डिफरेंस कहां पर आ रहा है, इनके यूजेस के अंदर, ठीक है। और ना ही हमारे पास इसके ऊपर कोई चीज इफेक्ट कर सकती है। सिल्वर के ऊपर आपने देखा हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड जो था वो इफेक्ट कर रहा था, लेकिन गोल्ड के ऊपर कोई मिनरल एसिड या फिर बेस इफेक्ट नहीं कर सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मिनरल एसिड क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एसिड हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट है, HCl, H2SO4, HBRE3, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। और सबसे एंड पे बच्चों, जो गोल्ड होता है हमारे पास कभी भी अपनी प्योर फॉर्म के अंदर यूज नहीं होता है। गोल्ड को कभी आप अपने प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। इसको आप हमेशा अलॉय करते हो किसके साथ, कॉपर के साथ या फिर सिल्वर के साथ। आपने जो भी ज्वेलरी पहनी होगी, अभी चेन पहनी होगी, रिंग पहनी होगी, तो ये अपनी रियल फॉर्म में नहीं होगा, ये इसकी अलॉयड फॉर्म ही होगी, क्योंकि ये इस हद तक सॉफ्ट होता है कि ये आप इसको यूज ही नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है ये, ठीक है। अब लास्ट बच्चों आता है हमारे पास प्लेटिनम। प्लेटिनम बच्चों सबसे ज्यादा खूबसूरत मेटल है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है, ये इतना फ्लेक्सिबल होता है, ये इतना खूबसूरत होता है कि ये सारे जो दूसरे मेटल्स है ना, इसको हम यूज करते हैं इस चीज के लिए कि उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करे। समझ लो कि सबसे जो ब्यूटी वाला मेटल है ना, वो हमारे पास प्लेटिनम ही है। इवन तो कि ये डायमंड को भी शाइन प्रोवाइड करता है। डायमंड कितना ज्यादा होता है हमारे पास, शाइनी होता है ना, तो प्लेटिनम उसके अंदर यूज करते हैं ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, इसके कलर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसकी अलॉय की बात करना है तो बच्चों इसके अलॉय जो बनता है प्लेटिनम का, वो बनता है प्लेडियम के साथ और रोडियम के साथ, और यूज होता है एज कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर बच्चों बेसिकली एक डिवाइस होती है, ये आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे, जो कि एग्जॉस्ट के अंदर या ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होती है, और वहां से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस जो कि हमारी ओजोन को खराब कर रही होती हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर। आगे बुक में भी एग्जांपल दी हुई है जो कन्वर्ट करती हैं गैसेस को, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो हार्मफुल गैसेस हैं जो कि हमारे पास ओजोन को खराब कर रही है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर किस चीज का, प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम, इनका अलॉय जो होता है हमारे पास यूज होता है एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर, और इनको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, लेस टॉक्सिक गैसेस के अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है प्लेटिनम का, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। उसके अलावा बच्चों इसके यूजेस आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं। यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इसको मैं आपको समझा नहीं सकती ज्यादा, क्योंकि ये आपके पास, आप इसको गूगल पर सर्च करना और वहां पर ये आ जाएगा, आपको वायर्स नजर आ जाएंगी। आप सर्च करना फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वहां पे पतली पतली प्लास्टिक, आप लोग वैसे प्लास्टिक की लीड्स होती हैं वैसे नजर आएंगे, तो वहां पर प्लेटिनम यूज होता है। और इसके अलावा हमारे पास एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स। बेसिकली ये एक हमारे पास कंपोजिट मेटल होता है। कंपोजिट मेटल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं, वो इंसर्ट किए जाते हैं। ये एक पॉली एस्टर भी होता है, रीजन्स भी इसके अंदर डाले जाते हैं, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं। ये आपका अभी कोर्स नहीं है ना, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा। आपने सिर्फ इतना याद करना है कि हमारे पास प्लेटिनम हमारे पास यूज चीज़ के लिए हो रहा है। और आपने अपने घर में LCDs भी देखी होंगी। LCDs के हमारे पास जो ग्लास होते हैं ना, वो ज़्यादातर प्लेटिनम से ही बने होते हैं।
ठीक है, आपने सिर्फ ये चीजें नोटिस करनी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। इस चीज के ऊपर जाना कि हमारे पास फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स में इसके काम क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये आपका अभी सिलेबस नहीं है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लेटिनम क्या है, क्यों हमारे पास इनर्ट मेटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास किसके साथ इसका अलॉय बनता है, अलॉय किस काम के लिए यूज होता है हमारे पास, और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके हमारे पास डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं। यही हमारे पास इसके सारे डेली लाइफ के अंदर यूजेस हैं। ट्रांजिशन मेटल्स फिलिंग डी ऑर्बिटल्स फ्रॉम द डी ग्रुप और ट्रांजिशन मेटल्स दे एग्जिबिट वेरियस ऑक्सीजन स्टेट। मैंने आपको बताया, फिगर जो नीचे मैंने दी हुई है वो देखते हैं अभी। 4th 5th 6th पेयर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। 3 सीरीज एग्जिस्ट विच विद 10 एलिमेंट्स। द फर्स्ट इज केमिकल रिजेंबल एक्टिव मेटल एक्सेप्ट फॉर कॉपर। Group 11 includes copper, silver and gold. Gold and silver are really unreactive. Silver is ductile, ductile, malleable metal transition in the presence of sulfur। मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब ये देखो, पीरियड है हमारे पास 4, 5 और 6। यहाँ पर स्टेरिक का बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, स्टेरिक से मुराद है कि यहाँ पर नीचे लोअर डी सीरीज भी है हमारे पास, ठीक है, वहां पर भी ये हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ कॉपर के बारे में पढ़ा है, सिल्वर के बारे में पढ़ा है, गोल्ड के बारे में पढ़ा है और प्लेटिनम के बारे में पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ यही नोबल मेटल्स हैं। ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों बात है, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। ये आपको यहाँ नहीं, ये आगे वाली आने वाली स्टडीज में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। Silver alloys with copper are used in coins, silver veil and ornaments. Silver compound are used in photography and dental preparations. Gold, a yellow soft and inert metal, is often light for practical use. Platinum's unique characteristic make it ideal for jewelry. Catalytic converter, hard disk coating and fiber optic cables. A platinum alloy with platinum rhodium act as catalyst in automobile catalytic converters. Platinum is used in fiberglass, reinforced plastic and glass for LCD production. ये most important बात जो उन्होंने आपको बार बार बताती हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। ये लेक्चर बेसिकली जो था ना वो बस उसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आपको हर एक पॉइंट को क्लियर किया है कि इसकी रीज़न क्या है। कोई भी स्टेटमेंट है तो मैंने बताया कि आपको ये अनरिएक्टिव है तो क्यों अनरिएक्टिव है, रिएक्टिव है तो क्यों रिएक्टिव है, लेकिन आपने इस पॉइंट को वर्ड बाय वर्ड याद रखना है, सारी चीज़ें जो आपका टॉपिक है, ठीक है। आप अभी बहुत छोटे हो, अपने पास चीज़ें नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप चीज़ें समझो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लेकिन याद आप बुक वाला ही करो, ठीक है। जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है उसके पॉइंट्स बनाओ और उसको अच्छी तरह याद करो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।